हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। सुंदरपुर गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर था, लेकिन इस शांति में खलल डालने वाली बस एक ही प्राणी थी, रामू काका की भैंस, जिसका नाम था बसंती। वैसे तो बसंती बहुत सीधी थी, दिन भर जुगाली करती रहती और खूब दूध देती, लेकिन उसे एक चीज से सख्त नफरत थी, साइकिल। पता नहीं बचपन में किसी साइकिल वाले ने उसे टक्कर मारी थी या उसे साइकिल की घंटी की ट्रिन ट्रिन पसंद नहीं थी, लेकिन जैसे ही बसंती किसी को साइकिल पर आते देखती, उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता। गांव के बच्चे जानते थे कि रामू काका के घर के सामने से गुजरते समय साइकिल से उतरकर उसे पैदल धकेलते हुए निकलना है। अगर गलती से कोई साइकिल पर बैठकर निकला तो बसंती खूंटा तुड़वाकर उसके पीछे ऐसे भागती जैसे वह भैंस नहीं, कोई रेसिंग कार हो। गांव वालों ने तो नियम बना लिया था, लेकिन नए लोगों के लिए बसंती एक चलता फिरता स्पीड ब्रेकर थी। रामू काका अक्सर अपनी भैंस की तरफ से माफी मांगते रहते थे, लेकिन बसंती की साइकिल से दुश्मनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन गांव के पुराने डाकिये का तबादला हो गया और उनकी जगह आए नए डाकिये सुरेश बाबू। सुरेश बाबू शहर से आए थे और अपने काम को लेकर बहुत मुस्तैद थे। उनके पास एक पुरानी भारी भरकम एटलस साइकिल थी, जिसकी चेन हर दूसरे दिन उतर जाती थी, लेकिन घंटी बहुत जोरदार थी। पहले दिन जब सुरेश बाबू गांव के चौराहे पर चाय पी रहे थे तो सरपंच जी ने उन्हें चेताया, सुरेश बाबू, पूरे गांव में मजे से घंटी बजाना, लेकिन रामू काका की गली में साइकिल से उतर जाना, वहां एक साइकिल वाली भैंस रहती है। सुरेश बाबू जोर से हंसे और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, सरपंच जी, मैं सरकारी मुलाजिम हूं, मैंने बड़े बड़े कुत्ते भगाए हैं, एक भैंस मेरा क्या बिगाड़ लेगी, और फिर डाकिया और साइकिल का तो चोली दामन का साथ है। गांव वाले मन ही मन मुस्कुराए, उन्हें पता था कि आज कुछ तमाशा होने वाला है। सुरेश बाबू ने अपना झोला उठाया, साइकिल की घंटी ट्रिन ट्रिन बजाई और शान से पैडल मारते हुए रामू काका की गली की तरफ चल पड़े। दोपहर का समय था। बसंती नीम के पेड़ के नीचे आराम से बैठी थी। तभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, ट्रिन ट्रिन। बसंती के कान खड़े हो गए। उसने देखा कि खाकी वर्दी में एक आदमी साइकिल पर बैठकर मजे से गीत गुनगुनाते हुए आ रहा है। यह बसंती के लिए खुला चैलेंज था। जैसे ही सुरेश बाबू बसंती के करीब पहुंचे, बसंती ने एक जोरदार हुंकार भरी। इससे पहले कि रामू काका उसे रोक पाते, बसंती ने झटका मारा और रस्सी तुड़वा ली। सुरेश बाबू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उनके तोते उड़ गए। एक भारी भरकम काली भैंस पूरी रफ्तार से उनकी तरफ आ रही थी। भागो! सुरेश बाबू ने पूरी ताकत से पैडल मारना शुरू किया, लेकिन उनकी पुरानी साइकिल और ऊबड़ खाबड़ रास्ता। सुरेश बाबू आगे आगे और बसंती पीछे पीछे। बचाओ! अरे रामू काका, अपनी बसंती को रोको! सुरेश बाबू चिल्लाए, लेकिन बसंती आज रुकने के मूड में नहीं थी। अचानक सुरेश बाबू की साइकिल का पहिया एक गड्ढे में गया और उनकी चेन उतर गई। मौत को सामने देख सुरेश बाबू ने साइकिल वहीं पटकी और पास वाले एक आम के पेड़ पर बंदर की तरह चढ़ गए। बसंती नीचे खड़ी होकर फुंकारती रही और गुस्से में उनकी साइकिल को सींगों से टक्कर मारती रही। बेचारे सुरेश बाबू पेड़ की डाल से लटके लटके कांप रहे थे। करीब 1 घंटे बाद रामू काका और गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। बड़ी मुश्किल से गुड़ और छोकर खिलाकर बसंती को शांत किया गया और वापस खूंटे पर बांधा गया। सुरेश बाबू डरते डरते पेड़ से नीचे उतरे। उनकी वर्दी धूल से सनी थी और साइकिल का हैंडल टेढ़ा हो चुका था। सुरेश बाबू ने हाथ जोड़कर कहा, रामू काका, आपकी भैंस तो भैंस नहीं, साक्षात यमराज की सवारी है। आज के बाद मैं इस गली में साइकिल तो क्या, पैदल भी आऊंगा तो सोच समझकर। उस दिन के बाद गांव में एक नया नियम बना। सुरेश बाबू रामू काका की गली के मोड़ पर ही अपनी साइकिल खड़ी कर देते और वहां से पैदल ही चिट्ठियां बांटने जाते। इतना ही नहीं, अपनी जान की सलामती के लिए वे अब अपनी जेब में बसंती के लिए
रोज एक गुड़ की डली भी रखते थे। अब नजारा यह होता कि जैसे ही डाकिया आता, बसंती उन्हें देखकर रंभाती, लेकिन गुस्से से नहीं, बल्कि गुड़ के लालच में। गांव वालों ने मजाक में रामू काका के घर के बाहर एक तख्ती लगा दी, सावधान, यहां साइकिल चलाना मना है, आज्ञा से बसंती भैंस। डाकिये की मुसीबत तो खत्म हो गई, लेकिन सुंदरपुर गांव की साइकिल वाली भैंस के किस्से आसपास के कई गांवों तक मशहूर हो गए। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।